जय श्री राम बच्चों। जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, चित्र देख रहे हैं, देखो ये जन्मदिन की जो पार्टी होती है ना, वो है यहाँ। तो उसमें हम देख रहे हैं कि सब लोग हैं। देखो नाना नानी है, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, सब उसमें शामिल है। और बर्थडे, उसके जो जन्मदिन है वो मना रहे हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि देखो ये समीर का बर्थडे है। ये समीर है, ये उसकी बहन है, भाई बहन है। ये है उसके माता माता या पिता, ये है उसके नाना नानी, ये है चाचा चाची। तो जो हम बोल रहे हैं कि नाना, तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन है। उसके नाना तो पुरुष जाति है। पिता तो बोल रहे हैं पिता, फादर, तो हमें पता चलता है कि ये पुरुष है। चाचा चाची, तो ये चाची है, वो स्त्री है। चाचा है, वो पुरुष है। तो इस तरह तो उसे कहते हैं लिंग, जेंडर, से कहते हैं जेंडर। तो जो आज हम ये सीखने वाले हैं ना, तो ये है हमारे ग्रामर की जो बुक होती है, पाठ्य पुस्तक है, उसमें है पाठ 6 है लिंग। लिंग यानी कि जेंडर। हम जो शब्द हमने पढ़े अभी, तो वो शब्द से हमें पता चल जाता है कि ये है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो ऐसा ही यहाँ है कि जो है ना, पाठ में ऐसा ही हमें समझाया गया है ग्रामर में कि स्त्रीलिंग कब हमें समझ में आता है या ये पुल्लिंग है, वो हमें कब समझ में आता है। तो यहाँ है आज समीर का जन्मदिन है। उसके जन्मदिन पर नाना नानी, चाचा चाची सभी आए हैं। उसके माता पिता ने उसे सुंदर सा उपहार दिया है। समीर बहुत खुश है। देखो यहाँ क्या समझाया है कि नाना नानी आए हुए हैं, चाचा चाची आए हुए हैं, और समीर को बहुत अच्छा उपहार मिला है, उसको गिफ्ट मिली है। तो ये जो सब हमें समझाया गया है कि कौन आया हुआ है, तो उसमें है कि जिस संज्ञा शब्द से हमें पता चले कि ये कौन सी जाति है, तो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो ये जो शब्द समझाते हैं ये है लिंग। ऊपर दिए वाक्यों में नाना, चाचा तथा पिता शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। हमें ये पता चल जाता है कि ये पुरुष जाति का बोध होता है कि ये पुरुष जाति है। जबकि नानी, चाची तथा माता शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। हमें पता चल जाता है कि ये माता है, चाची है, नानी है, वो सब स्त्रीलिंग है, वो सब स्त्रीलिंग शब्द है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से हमें ये पता चले कि ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, तो उसे कहते हैं लिंग। लिंग देखो यहाँ बताया, हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग है, एक पुल्लिंग है, तो ये पुरुषवाचक है, ये पुरुष है, उसे कहेंगे हम पुल्लिंग। और ये स्त्री गर्ल है, तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो ये हमें पता चलता है ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो भाषा के जो संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चले कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो उसे कहते हैं लिंग। यहाँ में दिया गया है, देखो बच्चों, कि शब्द के जिस रूप से ये पता चले कि वह पुरुष जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण आदमी, सुनार, घोड़ा और जूता। ऐसे ही जिस शब्द से यह पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण गाय, माँ, बिल्ली, सुराही।
ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग है। हिंदी भाषा के कुछ शब्दों के लिंग इस प्रकार है। यहाँ हमें समझाया गया है, बहुत सारे शब्द ये दिए गए हैं, वो हमें पढ़ने हैं। ये है पुल्लिंग शब्द, ये है स्त्रीलिंग शब्द है। दादा, दादी, फूफा, बुआ, बूढ़ा, बुढ़िया, मामा, मामी, चूहा, चूहिया, घोड़ा, घोड़ी, पति, पत्नी, भाई, बहन, बालक, बालिका, बालक, बालिका, सुनार, सुनारिन, सेठ, सेठानी, बैल, गाय। शेर, शेरनी, पंडित, पंडिताइन, बेटा, बेटी, मालिक, मालकिन, दर्जी, दर्जिन, कबूतर, कबूतरी, बंदर, बंदरिया, बाघ, बाघिन, मोर, मोरनी, बाघ, बाघिन, मोर, मोरनी, हाथी, हाथिनी, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका। जो सभी शब्द है, तो ये सब जब पढ़ते हैं तब हमें पता चल जाता है ये तो स्त्रीलिंग है, और ये शब्द पढ़ते तब पता चल जाता है ये तो पुल्लिंग है। तो जिस शब्द से हमें पता चले वो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हमने क्या सीखा इसमें? जो सीखा हमने उसमें हमने क्या सीखा कि हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चले उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जब हम समझते हैं तो ये भी हमें समझना है कि जो सब हमने यहाँ लिखा है वो सब हमें सजीव वस्तु की बात की है, सजीव वस्तु की बात की है। मगर जो निर्जीव वस्तु है उसमें भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होता है, उसमें भी पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो ये हमने सीखा कि लिंग के 2 प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पता चले कि ये पुरुष जाति है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिस शब्द से पता चले कि ये स्त्री जाति है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं होती है उसमें भी स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग होता है, उसमें भी ये भेदभाव होता है। देखो बच्चों, हमने ये जो सीखा आज के लेसन में वो है हमारा लेसन है नंबर 6। उसमें हमने सीखा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम उसकी एक्सरसाइज बाद में करेंगे।